अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना बायोलॉजी टीचर एहसान बलोच। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फ्रॉम 9th क्लास ऑफ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो आए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, तो हमारे लिए साइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो वर्ड साइंस है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स टू नो और नॉलेज। तो ऐसा इल्म, अब साइंस हम ऐसे इल्म को कहते हैं जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले। देखें, नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, वो इल्म जो हम मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल करें उसे हम कहते हैं साइंस। तो बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। इट मीन्स कि इसमें भी जो हमें इल्म मिलेगा वो मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद से ही मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक इन ओरिजिन है, ग्रीक लैंग्वेज के दो अल्फाज से लिया गया है। नंबर फर्स्ट इज़ बायो, इट मीन्स लाइफ, एंड नंबर सेकेंड वन इज़ लॉगॉस, इट मीन्स स्टडी। तो हमने इन दोनों को मिलाकर कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड सम फैक्टर्स रिलेटेड टू इट। हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, हमें पता है कि बायोलॉजी में हम ज़िंदगी के अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं जो ज़िंदगी से रिलेटेड हो। जैसे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब उनमें लाइफ तो नहीं है मॉलिक्यूल्स में, लेकिन वो लाइफ से रिलेटेड है। जैसे हम अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो इट मीन्स कि हमने क्या कहा कि भाई उन चीज़ों की स्टडी जो लाइफ से रिलेटेड हो, लाइफ और उन चीज़ों की स्टडी जो लाइफ से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। अब ज़िंदगी को तो हम ऐसे बयान नहीं कर सकते, लेकिन हमने कह दिया कि इट पजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। ज़िंदगी के अंदर कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। अगर हम कंपेयर करें कुछ लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को तो हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये चेयर है तो ये ग्रो करती है, तो आप कहेंगे तो ये तो ग्रो नहीं करती। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि पेड़ ग्रो करता है तो आप कहेंगे बिल्कुल पेड़ ग्रो करता है। तो ये पेड़ क्या हुआ, ज़िंदा हुआ। इट मीन्स जिस चीज़ में ग्रोथ हो वो चीज़ ज़िंदा होती है। तो कलेक्टिवली मैंने कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लिख दी है। हमने क्या कहा, सेट व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स डाइजेशन। जितने भी जानदार हैं उन सब के अंदर डाइजेशन होती है। जैसे हमारे अंदर हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं और अंदर जाकर उनकी ब्रेकिंग डाउन होती है और फाइनली हमें एनर्जी मिलती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो जितने भी जानदार उन सब के अंदर डाइजेशन होती है। उसके अलावा हमने कहा रेस्पायरेशन। अब जितने भी जानदार हैं वो सांस भी लेते हैं। अब ये चेयर तो सांस नहीं लेगी क्योंकि इसके अंदर ज़िंदगी नहीं है। उसके अलावा मेटाबॉलिज़्म, मेटाबॉलिज़्म को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जानदारों के अंदर, जानदारों के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। उसके अलावा हमने कहा मूवमेंट। अब देखें, मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर लाइफ है, मैं मूव कर सकता हूँ। प्लांट्स के अंदर भी लाइफ है, वो भी मूव कर सकते हैं। तो जो चीज़ भी मूव करे हम क्या कहेंगे, वो जानदार है। उसके अलावा ग्रोथ के बढ़ना, साइज में बढ़ जाना, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाना, ठीक है। तो डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट क्या होती है कि बिफोर बर्थ जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं तो हमारे अंदर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आती रहती हैं। जब एग बनता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस आ जाती हैं, तो उससे एक जानदार बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसके अलावा अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये फ़र्क है कि आफ्टर बर्थ ग्रोथ होती है और बर्थ से पहले डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा एक्सक्रीशन, इट मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जितने भी नुकसानदा मादे हैं हमारे जिस्म से अंदर, उनका अखराज, उससे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हम यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं या प्रेस्पायरेशन जो होती है, पसीना आता है हमें, ये भी एक्सक्रीशन है। उसके अलावा हमने कहा इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मीन्स कोई चेंज माहौल में आ जाए, आपके जिस्म के अंदर आ जाए जो आपको बेचैन कर दे। जैसे अगर मैं धूप में निकलूँगा तो वो धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये मुझे क्या करेगी, इरिटेट करेगी।
तो ये भी जानदारों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक चेयर को आप धूप में रख दें वो तो पड़ी रहेगी ऐसे ही। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, इट मीन्स अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन फ्रॉम अ पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए किसी भी जितने भी जानदार हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती रहती है, मतलब अपने आप जैसे बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो जो भी जानदार होंगे उनके अंदर रिप्रोडक्शन लाजिमन होगी। उसके अलावा आप आ जाएँ बेटा डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को हमने क्या किया कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविजन्स में और उसके अलावा ब्रांचेज में। तो मेजर जो डिविजन्स हैं वो 3 हैं बायोलॉजी के। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ूलॉजी। जो वर्ड ज़ूलॉजी है वो जून से लिया गया है, इट मीन्स एनिमल्स। तो हमने कहा कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा बोटेनी। अब वर्ड बोटेनी ब्यूटेन से लिया गया है, इट मीन्स प्लांट्स। हमने कहा स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी। तो पौधों के बारे में हम जो स्टडी है वो बोटनी के अंदर करेंगे। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रो मीन्स स्मॉल और बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो जो भी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआन्स हो गए, तो उनकी हम स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके अलावा हमने कहा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेज जैसे मॉर्फोलॉजी आ गई। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, लॉगस मीन्स डिस्कर्स या स्टडी। अब जो एक्सटर्नल हमारी फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी हम करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। देखिए अगर हम किसी फ़िश की मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे उनके अंदर स्केल्स होते हैं, छिल्लर जो उसके स्किन पर मौजूद होते हैं, या हमारी अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो हम बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। तो उसके अलावा स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जिनके 4 पैर हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं। इसके अलावा एनाटोमी। एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स कटिंग। अब एनाटोमी के अंदर हम क्या करते हैं कि जानदारों के जो पार्ट हैं, बॉडी पार्ट हैं, जैसे ब्रेन है, हमने उसको कट किया और उसके अंदर स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी की। या हार्ट है हमारा, ह्यूमन हार्ट, उसके बारे में हमने उसके अंदर से देखा तो उसके अंदर बाइकस्पिड वॉल्स या ट्राइकस्पिड वॉल्स आ गए और जितने चैम्बर्स आ गए हार्ट के, आर्टरी या वेंट्रिकल्स, तो हम ये एनाटोमी के अंदर पढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय कटिंग देम ओपन। जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे उनको कट करके और स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। उसके अलावा बेटा सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स। वी नो दैट द सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी जानदार हैं सब सेल्स के बने होते हैं, तो सेल की जो स्टडी है वो हम करेंगे सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। उसके अलावा आ गया हिस्टोज। हिस्टोज जो हिस्टोलॉजी हिस्टोज से निकला है, इट मीन्स टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। जितने भी सेल्स हैं कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यूज, सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो उनकी स्टडी हम करते हैं हिस्टोलॉजी। हमने क्या कहा? स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके अलावा फिजियोलॉजी, वर्ड फिजियोलॉजी निकला है फाइसिस से, जिसका मतलब है नेचर। नंबर 6 टैक्सोनॉमी, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है GR। ग्रीक टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमी इज टेकन फ्रॉम नोमोस विच मीन्स टू गिविंग नेम। मीन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस एंड नेमिंग टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम किसी जानदार की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसकी दर्जाबंदी, किसी क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उसे हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। तो वो जो नेम देना है वो या उसकी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं वो टैक्सोनॉमी के अंदर होती है। उसके बाद सेकंड है जेनेटिक्स। जेनेसिस मीन्स डिसेंडेंट्स या ओरिजिन। अब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जैसे हमें पता है कि हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, सिमिलरिटीज़ है, कुछ रिजेम्बलेंस है हमारी पेरेंट्स से। जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो दादा पर गया है, ये तो नाना पर गया है, ये तो मामा पर गया है या पापा पर गया है। तो इसका मतलब कि कोई रिलेशन है,
पेरेंट्स से कोई रिलेशन है, कोई कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसकी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो हम पढ़ते हैं वो जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, हमने कहा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन मीन्स वो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं उनके अंदर कुछ वेरिएशन हुई है। मीन्स वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक आवर पेरेंट्स, मतलब थोड़ी बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। उसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी या उसे हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, GR एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से निकलता है, इट मीन्स स्टडी ऑफ फार्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इट्स इन्वायरमेंट। अब जानदार का अपने माहौल से क्या ताल्लुक़ है, उसके साथ इंटरेक्शन क्या है, तो उस इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। उसके अलावा पैलेंटोलॉजी विच मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं कि रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन जानदारों के बाकियात विच लिव्ड वंस, जो किसी ज़माने में रहते थे, ज़िंदा थे, बट नाउ दे आर एक्सटिंक्ट, इट मीन्स कि अब वो ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, तो उसकी स्टडी हम करते हैं पैलेंटोलॉजी के, पैलेंटोलॉजी विच इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आगे उसके अलावा है बायोटेक्नोलॉजी, इट मीन्स स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब आजकल के ज़माने में आप देखें कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्शन ऑफ फूड से लेकर जो प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स है, वो सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही है। जैसे हम इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्रिएट करते हैं बैक्टीरिया से, अब ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाकर हम अपना डिज़ायरेबल कैरेक्टर हासिल करते हैं, हम अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जो माइक्रोब्स हैं लाइक बैक्टीरिया। तो ये जो स्टडी है इन टेक्निक्स की, जिनकी वजह से हम वो चेंजेस जो है लाकर अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हासिल करते हैं, वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा सोशल बायोलॉजी, इट मीन्स जिया, ये भी ग्रीक वर्ड है, सोशल से निकला है, जिसका मीन्स मतलब है टू एसोसिएट, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का इंटरेक्शन आपस में। इसके अलावा पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स उन जानदारों को हम कहते हैं जो किसी होस्ट के अंदर रहें, किसी दूसरे जानदार के अंदर रहें और उसको नुकसान पहुँचाएँ। जैसे लाइस हमारे सर के अंदर, हमारे बालों के अंदर रहती है और हमें नुकसान पहुँचाती है, या जैसे हम लीच देखते हैं कि चिपक जाती है और हमारा खून चूस लेती है, या हमारे जो इंडोपैरासाइट्स हैं, हमें पता है कि एस्करीज जो बच्चों के पेट के अंदर पाई जाती है, ये भी एक किस्म का पैरासाइट्स है, और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज, दीज आर ऑल्सो पैरासाइट्स। उसके अलावा बेटा फार्मेकोलॉजी, GR फार्माकोन मीन ड्रग्स, स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स, दवाओं का असरात जानदारों पर। उसके अलावा आखिरी जो हमारी लास्ट ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, जो बनाते हैं हमारा सेल और उसके ऑर्गेनल्स बनाते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी मुकम्मल की हैं, और जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा वो होगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।